अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख्वातीन उनके घुटनों का एक ही कॉमन मसला होता है कि उनको घुटने के अंदर वाली साइड पे इनर पेन हुआ करती है, मतलब अंदर वाली साइड पे दर्द हुआ करती है। घुटने के चार कोने होते हैं, ऊपर वाला, नीचे वाला, अंदर लेफ्ट साइड और आउटर बाहर साइड वाला। इन चार कोनों के अंदर बहुत सारे मर्दों ख्वातीन का एक ही मसला होता है कि उनको मिडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे, यहां पे दर्द महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं, बहुत सारी कॉजेज होती हैं, लेकिन इनमें कॉमन सी जो वजूहात होती हैं उनका जिक्र करेंगे। अब इस दर्द से निजात के लिए इस वीडियो में हम आपको 5 एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइजेज को करके आप घुटने की दर्द से बाआसानी निजात हासिल कर सकेंगे। घुटने के अंदर वाली साइड पे जो आपको टीस सी पड़ती रहती है, दर्द सी होती रहती है, इस मसले से भी बाआसानी निजात हासिल कर पाएंगे। पहले समझ लेते हैं कि घुटने के अंदर वाली साइड पे आया दर्द होती क्यों है। नाज़रीन, इसकी बेसिकली 3-4 मेजर कॉजेज हुआ करती हैं, मेजर वजूहात हुआ करते हैं, जिसमें से पहली वजह यह है कि जब बुजुर्गों की उम्र 50 से क्रॉस करना शुरू होती है तो उनके जिस्म में लड़खड़ाहट, कपकपाहट आना शुरू हो जाती है। बो लेग का मसला होना शुरू हो जाता है, मतलब घुटने से 4 उंगलियां नीचे पिंडली की हड्डी खम खाना शुरू कर देती है, बेंट होना शुरू हो जाती है, इस वाले पोर्शन से टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। इससे क्या होता है, फिर वो पांव दबा दबा कर चलते हैं, टांग बाहर की जानिब निकलती है और सारा टांग का दबाव जो है अंदर वाली साइड पे पड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बाहर को टांग खम खाती है तो अंदर वाली साइड पे फिर दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है। एक सबसे बड़ी कॉमन रीजन तो ये है कि बो लेग होने की वजह से इनर साइड पे, मिडियल साइड पे, अंदर वाली साइड पे दर्द होना शुरू हो जाती है। दूसरी वजह क्या होती है? ऐसे सीनियर बुजुर्ग मर्दों ख्वातीन जिनके जिस्म में ज़रूरत से ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है, असाबी कमज़ोरी, पट्ठों का खिंचाव होना या स्टिफनेस होना शुरू हो जाती है, ऐसे मर्दों ख्वातीन के घुटने के अंदर वाली साइड पे इनर इन्फेक्शन या इनर पेन होना शुरू हो जाती है। अच्छा, ऐसे जो मर्दों ख्वातीन हैं, इनके जो ये बाहर वाले मसल्स हैं ये कमज़ोर हो जाते हैं, अंदर वाले मसल्स जो हैं ये ठीक रहते हैं। अब होता क्या है, जिस साइड वाला पट्ठा मजबूत होगा वो अपनी तरफ पाँव को इस तरह से खींचेगा, जिस साइड का पट्ठा कमजोर होगा उस साइड पे वो बेजान और ढीला सा होना शुरू हो जाएगा। अब अंदर वाली साइड पे बुजुर्गों के पाँव मूव रहते हैं। आप चेक कीजिएगा, आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपकी उम्र भी 50-60 साल से ज्यादा की है तो आप ऐसे जब पाँव को लूज करेंगे तो पाँव अंदर की जानिब को खम खाना शुरू कर देगा। इसका मतलब ये होता है कि आपका अंदर वाला पट्ठा मजबूत है, ये काम ज्यादा कर रहा है, बाहर वाला पट्ठा मसल जो है वो वीक है, ये वर्क कम कर रहा है। अब वर्क लोड किस पे ज्यादा होगा? जो एक्टिव है, जिसके अंदर ताकत ज्यादा है। अब अंदर वाली साइड पे ताकत ज्यादा होने की वजह से लोग दबाव और वजन भी अंदर वाली साइड पे ज्यादा ही डालते हैं, जिसकी वजह से घुटने के अंदर वाली साइड पे बार बार दबाव पड़ने की वजह से दर्द होना शुरू हो जाता है। और तीसरी वजह, बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों ख्वातीन ज्यादा उम्र में भी स्लीपर या ऐसा जूता यूज करते हैं जो बिल्कुल लूज हो, सही तरह से ग्रिप्ड ना हो। गलत जूता पहनने से भी घुटने के अंदर वाली साइड पे दर्द होना शुरू हो जाता है। अब अगर इनर साइड पे घुटने में दर्द होना शुरू हो चुका है तो इसको बजरिया एक्सरसाइज हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो नाज़रीन, पहली एक्सरसाइज में हम अपने घुटने को थोड़ा सा वार्म अप करेंगे। इसलिए वार्म अप करेंगे कि हमारे जो मसल्स हैं ये थोड़ा सा गर्म हो जाएं, इनके अंदर हीट आ जाए, हरारकी आ जाए, ब्लड फ्लो तेज हो जाए, ताकि मजीद एक्सरसाइज करने में हमें आसानी हो। तो पहली एक्सरसाइज हमारी वार्म अप एक्सरसाइज होगी। इसमें आप कमर को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे। अब दोनों पैरों को चेहरे की जानिब आप इस तरह से स्ट्रेच देंगे। जब आप चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे, आप देखेंगे कि नीचे वाली साइड पे बहुत ज्यादा
तनाव सा महसूस होगा। बहुत सारे लोगों से तो पाँव चेहरे की जानिब स्ट्रेच ही नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा स्टिफनेस ही फील हो रही होगी। आपने पैर को इस तरह से चेहरे की जानिब स्ट्रेच देनी है, देन ज़मीन की जानिब आपने इस तरह से मूव करना है। इसी पोजीशन में आपने 50 रेपिटेशंस प्रैक्टिस करने हैं। इस तरह से 50 रेपिटेशंस आप लगाएंगे तो आपका वार्म अप पहला सेशन कंप्लीट होगा। 50 रेपिटेशंस के 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद हमारी जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसी एक्सरसाइज की एक्सटेंशन एक्सरसाइज 1 ही कंसिडर होगी, लेकिन इसकी एक्सटेंशन एक्सरसाइज में आप दोनों पैरों को इस तरह से क्लॉकवाइज 30 टाइम मूव करेंगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज 30 टाइम मूव करेंगे। तो ये आपकी एक सेट कंप्लीट होगी। 3 सेट आप लगाएंगे तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके ऊपर वाली साइड के जो मसल्स हैं, आप करके देखिएगा, शिन बोन के बिल्कुल साथ साथ जो मसल चलते हैं, इनके अंदर भी कैपेसिटी, पावर बिल्ट होगी, ब्लड फ्लो तेज होगा और आपकी टांगें कमज़ोर होने से बचना शुरू हो जाएंगी। आपके घुटनों के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होगी, सोजिश होगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो हमारी दूसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। इस तरह से बिल्कुल सीधा लेटने के बाद आप 1 बाय 1 इस तरह से टांग को फोल्ड करेंगे, दोनों हाथों की मदद से घुटने को पकड़ेंगे। अब ग्लूट मसल जो आपका पेल्विक जॉइंट है, इसको आप प्रॉपर स्ट्रेच देंगे और जो आपका घुटना है इसको आप पेट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आप टांग को सीधी करेंगे और दूसरी टांग को फोल्ड करके घुटने को पेट के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 दोनों टांगों में इस एक्सरसाइज को आपने प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज में बहुत सारे लोग एक कॉमन मिस्टेक करते हैं। जब इस तरह से घुटने को ऊपर की जानिब फोल्ड करते हैं तो घुटना बाहर की जानिब निकाल लेते हैं। इस तरह से ये देखिए, बाहर की जानिब निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि इनके जो अंदर वाले मसल्स हैं ये कमज़ोर हैं, बाहर वाले मसल्स मजबूत हैं। जैसा कि पहले हमने आपको बताया, जिस साइड का मसल मजबूत होगा वो अपनी जानिब आपके टांग के हिस्से को खींचने की कोशिश करेगा। आपने क्या करना होता है कि पूरे फोकस के साथ पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में ही टांग को आपने फोल्ड करना होता है। इस तरह से ये देखिए, 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के करेंगे तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि अगर आपके घुटने कमज़ोर हैं पेल्विक जॉइंट के कमज़ोर होने की वजह से, ग्लूट मसल्स के वीक होने की वजह से, तो इस एक्सरसाइज के करने से आपके ग्लूट मसल, पेल्विक जॉइंट के पट्टे मजबूत होंगे। आपके घुटनों की सोजिश, घुटनों की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि पेल्विक जॉइंट आपके जिस्म का वज़न सही तरीके से बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। थर्ड एक्सरसाइज में आप इसी तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब दोनों पाँव को साथ मिलाएंगे। आपस में मिलाने के बाद अब बटरफ्लाई पोस्चर में एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से ओपन कीजिए। जब आप टांगें ओपन करेंगे तो दोनों पैरों के तलवे आपस में मिले हुए होने चाहिए। अब देखिए, मेरी टांगों में तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रेच है और सही तरीके से मेरी दोनों टांगें इस तरह कली की तरह ओपन हो चुकी हैं, लेकिन जब मैं वापस लेकर आऊँगा तो ये सही तरीके से बंद भी हो रही हैं, क्लोज भी हो रही हैं। लेकिन जो सीनियर बुज़ुर्ग मर्दों ख़वातीन होते हैं उनको टांग ओपन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है। आपने परेशान नहीं होना। जितनी भी आपकी टांग में स्ट्रेंथनिंग है
ओपन हो रही हैं उतनी ही टांग आपने ओपन करनी है। फिर इस तरह से क्लोज कीजिए। इसी पोजीशन में आपने 20 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के प्रैक्टिस करने हैं। नाज़रीन, इससे होगा ये कि अंदर वाले जो आपके ग्लूट मसल्स हैं या नर्वी सिस्टम है ये मजबूत होना शुरू हो जाएगा। मतलब आपका जो कूल्हे का जोड़ है, चौकना है, आपके जिस्म का वजन बर्दाश्त करने के काबिल हो जाएगा। बहुत सारे बुजुर्ग मर्दों खवातीन का चौकना जो कूल्हा है ये बहुत ज्यादा कमजोर होता है, हिल भी नहीं पा रहा होता, और यही एक कॉमन वजह होती है आपके घुटने में दर्द होने की, क्योंकि कूल्हे पे वजन नहीं आ रहा होता, वो सारा वजन घुटनों पे डाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से घुटनों में दर्द और इन्फ्लेमेशन रहता है। तो इस एक्सरसाइज को आप इस तरह से डेली 2 टाइम 20-20 रेपिटेशन के 3 सेट लगा के आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप बिल्कुल इसी तरह से, पहले हमने बटरफ्लाई पोस्चर किया, अब हम 1 बाय 1 इस एक्सरसाइज को दोनों साइड पे प्रैक्टिस करेंगे। अब आप देखेंगे कि जब आप एक साइड पे टांग को नीचे की जानिब, जमीन की जानिब फोल्ड करेंगे तो आपकी इनर साइड पे बहुत ज्यादा स्टिफनेस महसूस होगी, स्ट्रेच फील होगी और हल्के हल्के पटाखे से निकलना शुरू हो जाएंगे। आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन सी फील होगी, लेकिन आपने प्रॉपर फोकस के साथ इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जो बटरफ्लाई एक्सरसाइज है इसमें आपके ग्लूट मसल्स आउटर साइड से मजबूत होंगे और इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट मसल्स इनर साइड से मजबूत होंगे। अबडक्टर और डक्टर मसल्स एक साथ मजबूत होंगे और आपके घुटने की दर्द आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अब नाज़रीन, इस एक्सरसाइज के भी आपने 20-20 रेपिटेशन मॉर्निंग एंड इवनिंग 3 सेट के साथ कंप्लीट करनी है। अब अगली एक्सरसाइज में आप दोनों टांगें स्ट्रेट पोजीशन में करेंगे। अब 1 बाय 1 टांगों को ऊपर की जानिब इस तरह से लिफ्ट अप करेंगे, पैर को चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने के दौरान कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, पाँव को राइट साइड पे निकाल लेते हैं। इस तरह नहीं करना। पेल्विक जॉइंट की स्ट्रेट पोजीशन में टांग रखते हुए आपने पाँव को चेहरे की जानिब स्ट्रेच दे देनी है। फिर आहिस्ता से नीचे करेंगे, दूसरी टांग को ऊपर उठाएंगे और चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। इस तरह से आप इस एक्सरसाइज के 10-10 रेपिटेशन और एक सेट कंप्लीट करके 3 सेट रोजाना अर्ली मॉर्निंग एंड इवनिंग लगाएंगे। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आप में स्ट्रेंथनिंग आएगी, आपका मेंटली तौर पे फोकस बनेगा और आपके जिस्म के अंदर जो जिस्मानी कमज़ोरी है, असाबी तनाव है, पट्ठों की कमज़ोरी है, ये आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। तो इस एक्सरसाइज को डेली करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। लास्ट एक्सरसाइज में आप स्ट्रेट पोजीशन में इस तरह से लेटेंगे, दोनों घुटनों को साथ मिलाएंगे, दोनों पैरों को भी साथ मिलाएंगे। अब आपने दोनों एड़ियों को ज़मीन पर घिसाते हुए दोनों एड़ियों को अपनी थाइज की बैक के साथ लगाएंगे, हैमस्ट्रिंग मसल्स के साथ लगाने की कोशिश करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों को नीचे घसीटते हुए टांगों को सीधा करेंगे। इसी तरह से आप वापस लेकर आएंगे और फिर टांगों को सीधा करेंगे। इस दौरान कोशिश करना है कि पेट को बहुत ज़्यादा झटका ना लगने पाए, क्योंकि ये एक्सरसाइज ओबेसिटी रिड्यूस करने के लिए, मोटापा कम करने के लिए भी की जाती है। और यही कॉम्बिनेशन एक्सरसाइज घुटने की स्टिफनेस और घुटने की दर्द कम करने के लिए भी की जाती है। लिहाजा इस एक्सरसाइज को आपने प्रॉपर फोकस के साथ करना है और जब खाली पेट हो उसी टाइम ही आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। इस एक्सरसाइज से आपके ग्लूट मसल से लेकर आपके पैरों के अंदर मौजूद नर्व्स, जो नसें कमज़ोर हो जाती हैं, वो भी मजबूत होंगी और आपके टांगों की कमज़ोरी हो, घुटनों की कमज़ोरी हो या सोजिश हो, देखते ही देखते कम होना शुरू हो जाएगी। इन एक्सरसाइजेस को आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कीजिए और आप घुटनों के अंदर इनर साइड पे होने वाली दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कीजिए। अब इसके साथ साथ आपको खाने पानी में क्या क्या खाना चाहिए जिससे आपके घुटने के अंदर मौजूद टिश्यूज
या आपके घुटने के अंदर मौजूद जो लिगामेंट्स हैं या घुटने के अंदर मौजूद जो कार्टिलेज है या सनाविल फ्लूइड है, ये भी मजबूत हों और इनकी रीग्रोथिंग तेज़ी के साथ हो। तो नाज़रीन, सबसे पहले बोन ब्रोथ हम हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताते आए हैं। बोन ब्रोथ आपके घुटनों की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी लोग जिनको रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, ऐसे तमाम बुजुर्ग मर्दों ख़वातीन बोन ब्रोथ को अपनी लाइफ का डाइट का ज़रूर हिस्सा बनाइए। बोन ब्रोथ किसको कहा जाता है? हड्डियों के शोरबे को कहा जाता है। तो हड्डियाँ आपकी बीफ की हो, मटन की हो या चिकन के पंजों की हो, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अलसी के बीज ये भी बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करते हैं। इनके अंदर भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या ऐसा कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि LDL जो कि HDL होता है, LDL नहीं होता। HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, हाई क्वालिटी लिपोप्रोटीन होता है जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हुआ करता है। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन नहीं होता, बल्कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो आपके जिस्म में मौजूद होता है, इसको कम करने में या कंट्रोल रखने में मदद देता है। कैल्शियम मैग्नीशियम होने की वजह से हड्डियों को मजबूत करता है। नाज़रीन, काले या सफ़ेद तिल, इनका भी हफ्ते में 2-3 बार इस्तेमाल करना आपके घुटनों की हेल्थ के लिए या आपकी टांगों की कमज़ोरी को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है। तो इस लिहाज से आप इन एक्सरसाइजेज के साथ इन सुपर फूड्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बनाइए और अपने जिस्म में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, फाइबर, फास्फोरस की, पोटाशियम की कमी दूर करके अपनी सेहत को बरकरार रखिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो या तो एक्सरसाइजेज कर रहे होते हैं और या वो खान पान सही कर रहे होते हैं। उनका मानना ये होता है कि हमसे एक्सरसाइज नहीं होती, हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि हम खाएं और हम ठीक हो जाएं। या एक कैटेगरी ये होती है, लोग कहते हैं हम एक्सरसाइजेज तो बहुत करते हैं लेकिन हमसे खाया पिया कुछ नहीं जाता। तो याद रखिएगा, ये दोनों प्रैक्टिसेस रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं। हमेशा आपने वॉक, एक्सरसाइज और डाइट, इन तीनों चीज़ों को बैलेंस रखकर चलना होता है। फिर ही आपके घुटने हों, टांगे हों या जिस्म के दीगर अज़ा हों, वो सही रह सकते हैं और लंबे अरसे तक आप सेहतमंद और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो सकते हैं। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव, हेल्थफुल और हेल्पफुल वीडियोस का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।